In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great, students. Today we are going to discuss the exercise of your number 1, tolerance of Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. English book of 8th class. In our last video, we have completed the question answer of this chapter. Today we are going to discuss the remaining exercise. Activity C. Fill in the blanks with suitable words from the text. Dash means to bear pain or hardship with patience. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. बुर्दबारी का मतलब दर्द और तकलीफ को सब्र से बर्दाश्त करना है. Number 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a dash of tolerance. Is a model of tolerance. Model नमूना. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का नमूना है. Number 3. Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never took dash upon anyone. Never took revenge upon anyone. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया. रिवेंज बदला. Number 4. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to dash to preach Islam. Went to Taif to preach Islam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ चले गए. Number 5. In his last address, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, dash for bloodshed is forbidden. Revenge for bloodshed. अपने आखिरी खुतबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कत्ल या खून का बदला ममनू है. Next we have identify the main idea of tolerance of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेसन जो है आपका टॉलरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मरकजी ख्याल डिफाइन करना है कि ये लेसन जो है वो क्यों लिखा गया. Main idea of the lesson. The main idea of the tolerance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is to highlight the patience and tolerance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolerance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam का मरकजी ख्याल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी और सब्र को उजागर करना and to emphasize the need to develop the tolerance in our lives. और अपनी जिंदगियों में बुर्दबारी के फ़रोग़ पर जोर देना है. By expressing specific instances, मखसूस वाक़यात को बयान करते हुए where रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम exhibited tolerance in the face of adversity, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जगहों पर बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया. The text aims to extract valuable lessons. मतन का मकसद कीमती असबाब को ज़ाहिर करना है या निकालना है. Next we have identify the topic sentence in the paragraph number 1 and also point out which specific words or vivid verbs are used in it. Students, टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो पैराग्राफ का सबसे पहला सेंटेंस होता है. इसमें बताया गया कि पैराग्राफ किस चीज से रिलेटेड है, उसे हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस. तो पैराग्राफ नंबर 1 का टॉपिक सेंटेंस है टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस. यानी उसमें टॉलरेंस के बारे में बताया गया है, तो इसका पहला जो सेंटेंस है वो इसका टॉपिक सेंटेंस होगा. बुर्दबारी का मतलब दुख और तकलीफ को सब्र से बर्दाश्त करना है. नेक्स्ट है स्पेसिफिक वर्ड्स और विविड वर्ब्स. इसमें स्पेसिफिक और विविड वर्ब्स कौन से हैं? बियर, डिस्प्लेइंग, टॉलरेंस एंड प्रैक्टिस. नेक्स्ट वी हैव वोकैबुलरी एंड ग्रामर पोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्शनरी. डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज अ बुक. डिक्शनरी एक किताब है. इट टेल्स अस करेक्ट मीनिंग्स ऑफ वर्ड. ये किसी भी लफ्ज के सही मानी बताती है. इट्स स्पेलिंग, इसके हिज्जे, सिनोनिम, इसके मुतरादिफ, एंटोनिम्स मुतजाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच, गुफ्तगू के हिस्से एंड प्रोनाउंसिएशन और तलफ़ुज़ के बारे में. डिक्शनरी में ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई होती हैं. डिक्शनरी को किस लिए यूज़ किया जाता है? अल्फाज के मानी के लिए, स्पेलिंग के, वर्ड के स्पेलिंग चेक करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ चेक करने के लिए, सिलेबल्स चेक करने के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी गुफ्तगू के हिस्से, प्लूरल्स ऑफ नाउन, प्लूरल यानी जमा अल्फाज और फॉर्म्स की वर्ब्स, और मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. डिक्शनरी को यूज़ कैसे किया जाता है? स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक वर्ड लेते हैं, कोई भी से हमने काउंटर वर्ड लिया, तो सबसे पहले हमारे पास गाइड वर्ड जो है वो क्या? काउंटर है. काउंटर को जब हमने डिक्शनरी में डिफाइन करना है तो डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में दिए होते हैं. जैसे पहले ए है, फिर बी है, फिर सी. काउंटर को हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्ड देख लेना है, सी. इसको हमने सी में डिफाइन करना. सी के बाद हमने ओ को डिफाइन करना है. ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है. सी के बाद ओ, देन यू एंड सो ऑन. इस तरीके से हम अपना वर्ड मिल जाएगा. एंट्री वर्ड के फौरन बाद जो भी आपका डिक्शनरी में वर्ड होगा जो आपने डिफाइन किया होगा उसके फौरन बाद उसकी प्रोनाउंसिएशन दी होगी, यानी इसको बोलना कैसे है.
तलफ़ुज़ कैसे क्या है इसका। इसके साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वो कि स्पीच का कौन सा पार्ट है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, जैसे नाउन के लिए एन है, वर्ब के लिए वी है, एडजेक्टिव के लिए एडीजी एटसेट्रा। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफाइन क्या होगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन और मीनिंग्स वगैरह डिफाइन किए होंगे। इस तरीके से आप अपनी डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी यूज़ करते हुए आपने ये एक्टिविटी करनी है। कंसल्ट आवर डिक्शनरी टू फिल द गिवन टेबल। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। फर्स्ट वन उसने दिया हुआ, रिफ्यूज का मतलब होता है पनाह, ये इसके प्रोनाउंसिएशन की है। प्रोनाउंसिएशन की क्या होती है कि आप वर्ड को किस तरीके से साउंड कर रहे हो, आपके बोलने का तरीका क्या है। वो जो वर्ड्स की स्पेलिंग कुछ और होते हैं लेकिन उसका साउंड कुछ और होता है, उसको बोलने का अंदाज कुछ और होता है। तो साउंड के भी डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, तो साउंड सिंबल्स इसमें डिफाइन किए जाते हैं कि वर्ड प्रोनाउंस कैसे किया जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन करना है कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या कंजक्शन है। नेक्स्ट है मीनिंग्स, इसके आपने डिफाइन करना है, जैसे रिफ्यूज नाउन है और इसका मीनिंग है प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, यानी पनाह, खतरे से पनाह। नेक्स्ट वर्ड है डिक्लेयरिंग। डिक्लेयरिंग की प्रोनाउंसिएशन की यहाँ पे डिफाइन की गई है, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रोक्लेम या अनाउंस करना, यानी ऐलान करना। प्रीच तबलीग करना, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन की है, ये वर्ब है। डिलीवर और रिलीजियस सरमन। नेक्स्ट है ग्रेशियस। ग्रेशियस की प्रोनाउंसिएशन की, ग्रेशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है काइंड और मर्सीफुल, यानी मेहरबान या रहम करने वाला। डेटोरिएशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन की। नेक्स्ट नाउन, ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब है डिक्लाइन करना या कोलैप्स करना। डेटोरिएशन मीन्स बिगॉड। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ये नाउन है और इसका मीनिंग है डिस्प्यूट या क्वारल। नेक्स्ट है मेनेस। मेनेस का मतलब होता है वबा, ये नाउन है, इसका मीनिंग है रिस्क और डेंजर। नेक्स्ट भी है मल्टी सिलेबल वर्ड्स। मल्टी सिलेबल, स्टूडेंट सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ द वर्ड दैट हैज ओनली वन वाउल साउंड, दैट फॉर एग्जांपल एमनेस्टी। पार्ट, एक सिलेबल एक वर्ड या वर्ड का हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ वन वाउल साउंड होता है। स्टूडेंट सिलेबल वो वर्ड्स होते हैं जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो सिर्फ एक यूनिट में प्रोनाउंस हो, यानी कि बोलने की जस्ट एक यूनिट या एक साउंड प्लस जो होता है वो आपका सिलेबल कहलाता है। हर एक सिलेबल में सिर्फ एक ही वाउल साउंड होता है, यानी वाउल साउंड, नॉट वाउल वर्ड्स, वाउल साउंड। वाउल वर्ड्स और चीज होती है, वाउल साउंड और चीज होती है। रीड मी मल्टीसिलेबल वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन सिलेबल्स। मल्टीसिलेबल वर्ड्स वो वर्ड्स कहलाते हैं जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल पाए जाते हैं। एक वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि सिलेबल जो होता है वो साउंड से बिलोंग करता है। एक यूनिट ऑफ साउंड जो है वो एक सिलेबल कहलाता है। जैसे यहाँ पे मल्टी सिलेबल वर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। ओकेजन, ओकेजन, ये 3 सिलेबल वर्ड है। टॉलरेंस, ये भी 3 सिलेबल वर्ड्स है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये 5 सिलेबल वर्ड्स है। सिलेबल क्या है? यूनिट ऑफ साउंड। एक यूनिट ऑफ साउंड में जितना हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, जितना हम वर्ड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलेबल। तो एक वर्ड में 5 सिलेबल भी हो सकते हैं, 1 सिलेबल भी हो सकता है और 3 सिलेबल्स भी हो सकते हैं। ये आपकी रीडिंग एक्टिविटी है, डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम अकॉर्डिंग टू द सिलेबिक डिवीजन। वर्ड्स रीड करने और आपने इसके सिलेबस डिफाइन करने हैं। हेलीकॉप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेलीकॉप्टर। इसमें सिलेबल्स कितने हैं? 4 सिलेबल वर्ड है ये, हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है पपीज। देखें, अब इसमें 1 वाउल है और इसमें 2 वाउल्स है, लेकिन हमने क्या पढ़ा, सिलेबल में 1 वाउल साउंड होगा, तो साउंड और चीज है। पपीज, इसमें ई साउंड आ रहा है जस्ट, तो ये 1 वाउल साउंड एक सिलेबल में आएगा। ये 2 सिलेबिक वर्ड है पपीज। मार्केट, मार्केट में भी 2 सिलेबल आते हैं, मार्केट, इसमें भी 1 वाउल साउंड है और इसमें भी 1 वाउल साउंड है। नेक्स्ट है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, ये 4 सिलेबिक वर्ड है, इसमें सब में नोट करें 1 वाउल साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है पेशेंस, पेशेंस। अब इसमें वाउल्स तो 3 आ रहे हैं लेकिन साउंड सिर्फ एक ही आ रहा है, एक शंस,
जब आप नाउन करते हैं तो टी के बाद जो आई ई का साउंड है वो ए का साउंड दे रहा है, तो ये एक वन सिलेबिक वर्ड है। शंस एक सिलेबल है और पे एक। पेशेंस टू सिलेबिक वर्ड बनता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट ये थ्री सिलेबिक वर्ड है। नेक्स्ट वी हैव प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। कोई भी एक लेटर हो या सेट ऑफ लेटर यानी एक से ज्यादा लेटर्स जो किसी वर्ड के शुरू में ऐड किया जाता है एक नया वर्ड बनाने के लिए। जैसे हमारे पास एक वर्ड है एग्री, इसमें हमने एक सेट ऑफ लेटर ऐड किया डिस, तो नया वर्ड बन गया डिस एग्री। ऐसे हमारे पास एक वर्ड है वाटर, इसमें हमने ऐड किया अंडर, तो एक नया वर्ड बन गया अंडर वाटर। तो न्यू वर्ड बनाने के लिए किसी भी एक वर्ड से पहले सेट ऑफ लेटर लगाया जाता है जो हमारे, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। ऐसे सुफिक्सेस हैं। प्री का मतलब होता है पहले, तो ये पहले आते हैं, वर्ड से पहले जो वर्ड्स लगाए जाते हैं वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, और वर्ड्स के बाद जो सेट ऑफ लेटर लगाया जाता है उसे हम सुफिक्सेस कहते हैं। जैसे हमारे पास ब्यूटी था तो हमने उसके बाद एक फुल लगा के एक नया वर्ड बना लिया ब्यूटीफुल। टूथ था, उसके बाद हमने एक सेट ऑफ लेटर लगाया लेस, तो एक नया वर्ड बन गया टूथलेस। फ्री था तो इसके आगे हमने एक वर्ड लगाया डम, फ्रीडम, एक न्यू वर्ड क्रिएट कर लिया। सुफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंडिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। नया वर्ड बनाने के लिए हम वर्ड के बाद में यानी एंड पे एक सेट ऑफ लेटर लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं सुफिक्सेस। नेक्स्ट आपकी राइट 10 वर्ड्स ईच हैविंग प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। आपने 10 वर्ड, जैसे यहाँ पे प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस डिफाइन किए हुए हैं, आपने ऐसे 10 वर्ड्स लेने हैं, उसके प्रीफिक्सेस भी डिफाइन करने और सुफिक्सेस भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डन द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस विद वर्ड्स अंडर, अंडरग्राउंड, डिसअपियर, mislead, इंटरनेशनल, रिकंस्ट्रक्ट, इनविजिबल, अनहैप्पी, नॉन फिक्शन, मल्टीमीडिया, ओवरलोड। ये हमने पहले सेट ऑफ लेटर लगाए, बाद में एक वर्ड लगाया, तो ये हमारे प्रीफिक्स से बनने वाला न्यू वर्ड है। प्रीफिक्सेस क्या थे? अंडर, और हमारे पास वर्ड था ग्राउंड, इसको हमने वर्ड के साथ लगाया तो ये हमारे पास बन गया अंडरग्राउंड। नेक्स्ट वी हैव सुफिक्सेस। सुफिक्सेस एंड वर्ड्स। सुफिक्सेस वर्ड्स कौन से होते हैं? जो बाद में लगाया जाता है। जैसे हमारे पास वर्ड है फियर, उसके साथ हमने एक सेट ऑफ लेटर लगाया लेस का, उसके एंड पे, वर्ड के एंड पे, तो हमारे पास न्यू वर्ड क्रिएट हो गया फियरलेस। ऐसे ही जॉय है जॉयफुल, एबल, रीडेबल, मेंट, डेवलपमेंट, एल, रीजनल, शिप, लीडरशिप, इन, राइटिंग, नेस, सैडनेस, रीडर, हुड, brotherhood. Students, we have done the exercise of this chapter. In our next video, we will do the unit number 2. Stay blessed.